मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक हास्य व्यंग्य के कवि को खड़ा करने का मन है मेरा। अच्छा। लेकिन हम जिस भूमि पर खड़े हैं, जहाँ से भाई बात अमन ने शुरू की और जहाँ पर उसने ख़त्म की, क्या परिवर्तन आया 2014 के बाद? मोदी जी ने कहा था कि 2022-23 तक मैं सबको पक्के घर दे दूंगा। हमें खुशी इस बात की है कि जनता को पक्के घर मिले तो मिले, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को अपना घर मिल गया। जय हो, जय हो, जय हो। क्यों मनाया 22 जनवरी को देश दुनिया ने इतना बड़ा उत्सव? उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, वृंदावन में खड़ा हूँ, तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि क्यों मनाया उत्सव, कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया, और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया। वाह वाह वाह। और ये कहा जाता था कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो, किसी ने कहा शौचालय बनवा दो। मैं क्या मानता हूँ अयोध्या को? अयोध्या मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है? पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अगर ठीक कह दूँ तो फिर तालियाँ बजाइएगा। और हमें तो तालियां इसलिए भी बजाना है कि अभी तो अयोध्या का ही काम हुआ है, अभी हमारे यहाँ की तो अब तैयारी शुरू हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। क्या है अयोध्या हमारे लिए? कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने सवारी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी, हमारी है अयोध्या। वाह 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 वाह। देखिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, टीम बहुत सशक्त है। मैं एक हास्य व्यंग्य के ऐसे कवि को खड़ा करता हूँ जो अनपढ़ है, लेकिन वो पढ़े लिखों की भाषा बोलता है। वो अनपढ़ हो या ना हो, लेकिन पढ़े लिखों को भी हंसाने की उसके पास कुव्वत है। मेरा आशय भाई अमित अनपढ़ को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। बच्चे उनका काम कर रहे हैं, कवियों को ये लग रहा है कि बच्चे बीच बीच में बोल रहे हैं, बच्चों को बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं बोलते बचपन में, बाद में बोलते, वो फिर राहुल गांधी जैसा बोलते हैं। तो इसलिए इनको अभी से बोलने दो। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, इसलिए हंसिएगा, इसलिए हंसाइएगा, क्योंकि कोरोना की 3 लहर निपटा दी, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिला कि जाओ जीते रहो। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं भाई अमित अनपढ़ को आवाज़ देता हूँ 4 पंक्तियों से कि गम, आंसू, खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में, हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। यह जोरदार तालियां बजाएं भाई अमित अनपढ़ को। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और बहुत अच्छा आप लोग सुन भी रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमको इस तरह से सुनिएगा। हमें ये लगना चाहिए कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम ही अनपढ़ हैं, इसलिए हमारी कविताओं पे ताली वाली बजाते रहिएगा। हमको ये ना लगे कि सब हमारी बिरादरी के लोग बैठे हैं। अभी पहले तो आज की एक घटना सुनिए, बिल्कुल ताजी ताजी। सबरत भैया, हम लोग गए अभी मंदिर बांके बिहारी, अमन थे हमारे साथ, नीरू जी थी, ज्वाला भैया गए, मगर भीड़ देख के लौट आए। और भीड़ वाकई में बड़ी जबर, तो भयंकर गर्मी। हमारे आगे एक महिला खड़ी थी, वो हमारे ऊपर चिल्लाने लगी, कह रही मंदिर में भी कायदे से नहीं खड़े हो पाते। तो हमने कहा क्या हो गया बहन जी? कहें क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा पैर खजुआ रहे हैं। तो कह रही अपना खजुआओ। तालियां बजाइए जहां बात समझ में आ जाए। अभी कभी कभी क्या होता है मित्रों कि देखिए, आप बहुत अच्छा और साहित्यिक हिंदी आप किसी से बोलिए तो उसके शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम एक साइकिल वाले की दुकान पे गए और हमने उससे शुद्ध हिंदी में बात की। हमने उससे कहा कि हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय,
मेरे दुचक्र कामनी के प्रथम चक्र में वायु नून हो गया है, कृपया अपने पवन ठूसक यंत्र से इसमें वायु प्रविष्ट करने की कृपा करें। तो वो बोला, बाबूजी देखने में तो अच्छे खासे लगते हो, मगर मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगते आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, हमने पत्नी से कहा कुछ बड़ा करके दिखाओ, वीरांगना वन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराओ। हमने पत्नी से कहा कुछ बड़ा करके दिखाओ, वीरांगना वन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराओ। वो बोली, मैं गांधारी बनने को तैयार हूं, पहले आप तो धृतराष्ट्र बन जाओ। अच्छा, पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती कहीं और जाके मरो, और जब कहीं और जाके मरता है तो कहती कहाँ मर रहे थे। अब बताओ, पति जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अभी बात ऑपरेशन सिंदूर की हुई थी, वहीं से शुरुआत करता हूँ कि हमने मोदी जी से क्या कहा कि आतंकी सुधरेंगे नहीं मत वेट कीजिए, आतंकी सुधरेंगे नहीं मत वेट कीजिए, गद्दार चाइना है बंद गेट कीजिए, गद्दार चाइना है बंद गेट कीजिए। जापान के राजा को जैसे गीता भेंट की, जापान के राजा को जैसे गीता भेंट की, अब पाक के पीएम को जूता भेंट कीजिए, अब पाक के पीएम को जूता भेंट कीजिए, अब पाक के पीएम को जूता भेंट कीजिए। और 4 पंक्तियां वही ऑपरेशन सिंदूर से कि आकाओं को तेरे मेरी सेना सुला गई, आकाओं को तेरे मेरी सेना सुला गई, तेरी ही आर्मी तुझे ही पाक खा गई। सिंदूर बहाया जो पहलगाम में तूने, सिंदूर बहाया जो पहलगाम में तूने, सिंदूर की कीमत तुझे समझ में आ गई, सिंदूर की कीमत तुझे समझ में आ गई। और बताएं मित्रों के भी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में हमारे सबरस भाई हमारे लखनऊ में आए थे, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, बहुत स्वागत सम्मान हुआ। शाम को कवि सम्मेलन था, सुबह ये हमारे घर आए, जहाँ होटल में रुके तो कहने लगे, अमित भाई आपके घर चलते हैं। हमने कहा चलिए दादा, आपका स्वागत करते हैं। हमारी पत्नी ने बढ़िया बढ़िया सूजी का हलवा बनाया इनके स्वागत में, सबरस भाई को हलवा दिया, सबरस भाई हलवा खा रहे थे। तो हमारी वाइफ ने देखा कि ये बार बार हलवा थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा रहे थे ज़मीन में। तो हमारी वाइफ ने कहा कि पता नहीं भाई साहब को हलवा अच्छा नहीं लगा, क्या बात, ये नीचे क्यों गिरा रहे हैं। तो हमने पूछा जाके, हमने कहा सबरस भाई इतना बढ़िया हलवा बनाया है, क्या अच्छा नहीं बना, आप इसको नीचे क्यों गिरा रहे हैं। कहने नहीं हलवा बहुत अच्छा अमित भाई, इसके ऊपर एक चींटी रेंग रही, हम उस चींटी को निकाल रहे हैं। तो हमने कहा भाई चींटी हलवे में नहीं है, तुम्हारे चश्मे के फ्रेम पे है, ताली बजाइए। अभी सुबह मफतलाल जी का बच्चा मिला हमको, हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, अगर तुम्हारे पापा को हम 10,000 रुपए दें और 3 महीने बाद 2% ब्याज पे उनसे 10,000 रुपए मांगे तो वो कितने पैसे वापस करेंगे। कहने लगा एको पैसे वापस नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों, उनको गणित नहीं आती क्या। कहें पापा को गणित आती है। हमने क्या आपके पापा गणित नहीं जानते। कहें पापा तो गणित जानते हैं, आप हमारे पापा को नहीं जानते। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, हास्य व्यंग शुरू करता हूं। देखिए कहते हैं कि जब पौवा भर में काम हो जाए तो दादा झौवा भर की जरूरत नहीं है। ये हमारा तकिया कलाम है कि जब पौवा भर में काम हो जाए तो झौवा भर की जरूरत नहीं है। अभी वीरेश की कविता ये पढ़ के गया अमन, हमने भी वीरेश में कविता लिखी और सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाई। हमने क्या लिखा कि अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। अमेरिका संग पाक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। पत्नी ये बोली 3 दिन से पड़ा है गेहूं, हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। और मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा, मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा। वो बोली बहुत हुआ जोश ना दिखाइए, और सीमा पार बाद में ही फहरा लेना तिरंगा, पहले जाके कपड़ों को फैला कर आइए।
तो पत्नी से कहा मैंने, देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पत्नी से कहा मैंने, देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। और वो बोली ABCD बच्चे को सिखाई नहीं, कैसे मान लो कि यह आप कर पाएंगे। तो घुसपैठियों जो घुसपैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। घुसपैठियों जो घुसपैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। और बेटा बोला पापा मेरी पतंग छुड़ा न पाए, घुसपैठियों के छक्के आप क्या छुड़ाएंगे। बेटा बोला पापा मेरी। आजकल देखिए साहब, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कहाँ कहाँ तक मोबाइल पहुँच गया है। 4 पंक्तियाँ मोबाइल पर सुनिएगा कि एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला, भूखा हूँ मैं बेटा जा रहा कुछ तो पसीजिए। एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला, भूखा हूँ मैं बेटा जा रहा कुछ तो पसीजिए। और मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। और खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। अरे एक बिल्कुल सच्ची घटना का छंद सुनाता हूँ आपको। देखिए जब ये अक्टूबर में रामलीलाओं का दौर होता है, तो हमारे लखनऊ में चौक में बहुत बड़ी एक रामलीला होती है। उसमें बताऊँ मैं, इसी तरह से मंच था, लक्ष्मण शक्ति का दृश्य मंच के ऊपर चल रहा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, 40 फुट की ऊंचाई से वो तार टूटा और हनुमान जी गिरे और उनको काफ़ी चोट आई। उसके बाद उस मंच पे जो हमने कौमी एकता देखी, तो हमने कहा इससे अच्छी कौमी एकता पूरे देश में हो नहीं सकती। भैया ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था वो दीक्षित जी थे, हमारे वहाँ चौक में उनकी ठंडाई और खुटिया की दुकान है, तो आनंद लीजिएगा। बिल्कुल सच्ची घटना पे ये अपने हमने सामने, हम भी वहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई, वहीं से ये पंक्तियाँ बनी है, सुनिएगा दादा। स्वागत। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। हाँ हंस काम नहीं चलेगा, ताली बजाइए। बहुत अच्छे। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। राम का बिलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित छुटा गया। कि राम का बिलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित छुटा गया। अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। और कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। और चलिए एक पैरोडी पढ़ता हूँ बढ़िया, और उसके बाद आप चाहेंगे तो कोई पैरोडी और सुनाऊंगा, नहीं तो अपना स्थान दूंगा। भाई इतना ध्यान रखिएगा कि आप सबके हाथ तालियों में रिदम में खुले हमारे साथ, कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी जनता से क्या कहते हैं। आप सबके हाथ रिदम में हमारे साथ चलेंगे, और मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है, कि कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है, कि कुर्सी पाई है जतन से कुर्सी पाई है। बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, अरे बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, तब जाकर ये हथियाई है। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है, कि कुर्सी पाई है जतन से कुर्सी पाई है। हर कुर्सी पर नाम लिखा है, किसकी है पैगाम लिखा है। ओ कुर्सी पर
बैठने वाले तू भी है बद नाम लिखा है। क्षेत्र को लूटा, देश को लूटा, भेष बदल हर एक को लूटा। भारत माँ का भाग्य है फूटा, हमने विष का प्याला घूटा। काजू खाते हैं, रम पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, जतन से कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है। गंदी हो गई शहर की गलियां, गंदी हो गई शहर की गलियां, पटी हुई हर और नालियां। कहते हैं पार्षद जी हमारे, इसके दोषी हो तुम सारे। पार्षद निधि से काम कराया, अपना मकान पहले बनवाया। सड़क खड़ंजा भाड़ में जाए, अगले चुनाव में फिर से जिताए। काजू खाते हैं, रम पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, पाई है कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, जतन से कुर्सी पाई है। वाह।